माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस एसडीबी चैनल में मैं आप सबों को फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब कभी भी अगर हम एमएस एक्सेस के तहत काम करते हैं तो वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है फील्ड प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारा ऑप्शन लिस्ट है कि फील्ड प्रॉपर्टी में कैसे हम अपना डाटा को एक्सचेंज करेंगे या क्या वैल्यू उसको हम देते हैं। तो फील्ड प्रॉपर्टी से आज हम सीखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि जब भी अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब यूज़ करते हैं और एमएस एक्सेस में इसका क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरा आप सीखेंगे आज वैलिडेशन रूल। ये वैलिडेशन रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स रहता है। जब हम अभी आप लोगों को वीडियो प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा तो आपको पता चले कि एमएस एक्सेस में वैलिडेशन रूल और इसके साथ साथ जो वैलिडेशन टेक्स्ट होता है दोनों कंबाइन रहता है। ठीक है कि वैलिडेशन रूल के साथ साथ ही आपका वैलिडेशन टेक्स्ट भी काम करेगा कि ये दोनों का क्या तात्पर्य है, क्यों ज़रूरी है कि हम ये फील्ड प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट का। कि जब कभी भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे फील्ड नेम कि जब भी अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको फील्ड नेम इस प्रकार से फील्ड का हेडिंग या जो भी डाटा आप रेडी करते हैं तो पहले आपको फील्ड नेम और डाटा टाइप रेडी करना होता है। ठीक है। और जब ये दोनों हेडिंग कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के आप क्या करते हैं, डाटा शीट व्यू को आप तैयार करते हैं। मतलब डाटा शीट जब आप बनाते हैं तो इस प्रकार से स्टाफ नेम, फादर्स नेम, जॉब, सैलरी, मतलब ये एक हेडिंग है और ये स्टाफ का डाटा है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं एमएस एक्सेस में। और जो आज हम लोग सीखने वाले हैं इसी डाटा के ऊपर हम फील्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो आज आप पूरी तरह से इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। आप लो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं एमएस एक्सेस में लेकर के जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो देर किस बात की, चलिए डायरेक्ट वीडियो की ओर। ओके, चलिए तब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा डेस्कटॉप है इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस का डॉक्यूमेंट्स को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं ओपन कर चुका हूँ। अगर इसको हम डिजाइन व्यू में हम ओके करते हैं तो जो फील्ड नेम और डाटा टाइप से संबंधित जो भी हेडिंग्स रहता है हम उसको क्या कर चुके हैं, पहले से मैं लिख चुका हूँ फॉर टाइम सेविंग। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को लंबा वीडियो पसंद नहीं आता है या लंबा वीडियो उसको देखना पसंद नहीं करते, उनको चाहिए शॉर्ट में अधिक ज्ञान मिले। मैं भी आप लोगों के लिए वही चीज़ करने वाला हूँ कि शॉर्ट वीडियो में मैं अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी फील्ड है और डाटा टाइप है इसको मैं पहले से रेडी कर चुका हूँ और इसका हम लोग क्या करेंगे, डाटा शीट व्यू में करते हैं। तो ये स्टाफ लिस्ट का नाम और डिटेल्स है। इसमें किसी भी प्रकार का कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब फील्ड प्रॉपर्टी का अप्लाई नहीं हुआ है। अभी हम सबसे पहले फील्ड प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या इसमें क्या इफेक्ट आता है। राइट, चलिए व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू, और यहाँ पर हम देखते हैं फादर नेम। फादर नेम में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम अप्लाई करेंगे कंडीशन। ठीक है। तो इसके लिए हम फादर्स नेम का जो टेक्स्ट है डाटा टाइप इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। नीचे में देखेंगे मेरे माउस के कर्सर को थोड़ा ध्यान दें, फील्ड प्रॉपर्टी से डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं मिस्टर। ठीक है, ये मिस्टर हम डालें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सिंपल व्यू में जाके हम डाटा शीट व्यू करेंगे और यहाँ पर सेव करने के लिए कहेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको यस कर देंगे। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का तात्पर्य ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से वन स्टेप आगे पहले बिफोर वो हमको शो करेगा। कहीं कहीं पर हम बोलचाल में यूज़ करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो उसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से आने लगा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। चलिए मैं किसी एक स्टाफ का नाम को मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मिस्टर राहुल, और इसके पिताजी का नाम भी हम लोग क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इंटर करते हैं मिस्टर पवन, ये हो गया। ये भी है टीचर ग्रुप में। इसका जो सैलरी है उसको हम डालते हैं 19,600 O+ और पटना सिटी और फिर बिहार, ये हो गया। ये इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर जो जैसे हम एक डाटा हम कंप्लीट किए तो नेक्स्ट के लिए मिस्टर पहले से आने लगा ताकि हमको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम को मैं सेविंग करूँ तो आप ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल करके रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन डिजाइन व्यू में जा करके फिर से हम क्या करते हैं, इस बार सैलरी में हम क्या वैलिडेशन रूल यहाँ पर देखेंगे, फील्ड प्रॉपर्टीज से वैलिडेशन रूल। ये वैलिडेशन रूल क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर सैलरी कितना है। तो हर एक स्टाफ जो भी शुरुआत में बिगिनिंग में जो भी स्टाफ आते हैं तो उसका सैलरी 20,000 से नीचे होना चाहिए, राइट। तो इसी के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करके रखेंगे कि किसी का भी 20,000 से एवव नहीं जाना चाहिए, 20,000 21,000 मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि 20,000 से नीचे ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम वैलिडेशन रूल हम डाल देंगे कि वो रूल वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे क्या हम कहाँ पर डालेंगे, सैलरी में इसका डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और फील्ड प्रॉपर्टी से मैं वैलिडेशन रूल में मैं ओके करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लेस देन का सिंबल, इक्वल, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 20,000, ये देखिए, ठीक है। ये 20,000 हम इनपुट कर दिए हैं। अच्छा, अगर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आप अकेले ऑफिस में काम नहीं करते हैं, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टाफ लोग काम करते हैं, अगर वे लोग 20,000 से एवव अगर डालते हैं तो उसको क्या नोटिस मिलेगा। हम लोग तो डाल रहे हैं क्या, हम तो डाल रहे हैं वैलिडेशन रूल 20,000 होना चाहिए या 20,000 से नीचे। अगर एक्स्ट्रा, अगर 1 रुपये भी कोई एक्स्ट्रा डालते हैं अमाउंट, तो उसमें क्या टेक्स्ट शो करना चाहिए, तो यहाँ पर वैलिडेशन टेक्स्ट, ये वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट दोनों कंबाइन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटर कर देते हैं, इंटर बिलो 20,000, ठीक है। कि जो भी लोग 20,000 से एवव डालेंगे उसको एक भी रुपया एक्सेप्ट ना करें और उसके जगह इंटर बिलो 20,000 ये अमाउंट उनको दिखे, ठीक है, ये टेक्स्ट उनको दिखे। तो अभी देखेंगे प्रोसेस क्या है। जैसे हम लिखें, हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पर डाटा सेट व्यू, तो यहाँ पर आपको बोलेगा सेव करने के लिए, तो सेव कर दीजिएगा। ध्यान से सुने और एक बात कि डाटा इंटीग्रिटी रूल्स हैव बीन चेंज, तो इसमें क्या ले सकता है, ये लॉन्ग टाइम यहाँ पर ले सकता है। दिस प्रोसेस में टेक ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकता है, इसलिए आपको येस नहीं करना है बल्कि नो करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मिस सुशांति हो गया, इसके फादर्स का नाम हम डालते हैं, जैसे मिस्टर जितेन, और ये म्यूजिक टीचर में हम या डांसर में हम कर देते हैं। और यहाँ पर हम अमाउंट हम डाले थे 20,000 से नीचे, तो यहाँ पर हम 20,100 करके हम देखते हैं, ठीक है, 20,100। जैसे हम टैब बटन प्रेस करते हैं या आगे के हम बढ़ते हैं तो हमको ये नोटिस मिल रहा है, इंटर बिलो 20,000 ओनली, तो हम ओके करते हैं, ठीक है। मतलब आपको 20,000 से नीचे ही डालना है। और जैसा अगर हम 20,000 डालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि हमको आगे बढ़ने देगा, ठीक है। अगर हम 20,000 to 1 रुपीस भी अगर हम डालते हैं, देखेंगे 20,000 और 1 रुपीस, ठीक है, अगर 1 रुपया भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो हमको जाने ही नहीं देगा, 1 रुपया का भी वो परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल 20,000 या 20,000 से नीचे लाइक दिस 19,900 ये भी आप डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डाटा को और भी सुंदर और एट्रैक्टिव आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप डाटा वैलिडेशन रूल और टेक्स्ट का आप यूज़ करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 18 ईयर्स से एबव के हो केवल उसी को जॉब मिलेगा अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, लाइक दिस है कि नहीं। तो आप कर सकते हैं इस तरह से डाटा वैलिडेशन रूल और डाटा वैलिडेशन टेक्स्ट में आप वो सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो में आपको अधिक नॉलेज मिल रहा होगा किसका, फील्ड प्रॉपर्टी का, याद रखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं फील्ड प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू और टेक्स्ट वैलिडेशन और टेक्स्ट वैलिडेशन टेक्स्ट और रूल्स, ठीक है। ये सब हम लोग ने अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वायर का भी हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आपको वो सब जानकारी नहीं है और कैसे ये रिक्वायर का फॉर्मेट का, कैसे इनपुट मास्क, कैसे कैप्शन, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, सारा वीडियो मैं अपना इस चैनल में मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वो लोग वहाँ से देख सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो
आप लगे रहिए इस वीडियो में, और इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी कंप्यूटर में थोड़ा सा ट्रिक्स सीखें, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।